बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं फिर हाज़िर हुआ हूँ नई ज़बरदस्त वीडियो लेकर। आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी। मीठी टिक्कियाँ कैसे बनाई जाती हैं और इनके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो एकदम परफेक्ट आपकी मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी जब आप इनको मेरे बनाए हुए तरीके से बनाएंगे। स्टेप बाय स्टेप आप इसको फॉलो करिएगा, फिर आप देखेंगे कि आपकी टिक्कियाँ बाहर से कुरकुरी और अंदर से एकदम खस्ता होंगी। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। लो जी, मीठी टिक्कियाँ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने 1 कप मैदा बाउल में शामिल कर दिया है। तो टोटल हमने 2 कप बाउल में शामिल करने हैं। तो ये दूसरा कप है। इसके बाद एक बात का ख्याल रखें कि आपने मैदे को अच्छी तरह छान लेना है, छान के आपने इसका यूज़ करना है। तो इसके बाद ये देखिए जी, मेरे पास 1 कप चीनी है। अगर इसका वेट करें तो इसका वेट तकरीबन 200 ग्राम है। बिल्कुल ग्राइंड कर लें, बारीक कर लें, मोटी चीनी आप यूज़ नहीं कर सकते। ये देखें जी, सूजी है मेरे पास। तो सूजी तकरीबन मैंने 1 कप ली है, और अगर इसका वेट करें तो ये तकरीबन 50 ग्राम होगा। सूजी को भी अच्छी तरह छान लें। इसके बाद ये देखें जी, मेरे पास नारियल का बुरादा है। तकरीबन मैंने आधा कप लिया है, आधा से पौना कप लिया है। ये भी इसके अंदर आप शामिल करेंगे। तो इसके बाद हम इसके अंदर शामिल करेंगे आधा कप तिल। सफ़ेद तिल आपने लेने हैं, क्योंकि इसका ये होगा कि इससे हमारी जो मीठी टिक्कियाँ ना, उनकी लुक बहुत प्यारी आएगी। तो सेकंड लास्ट इंग्रेडिएंट देसी घी है। देसी घी की जगह आप डालडा घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी, तमाम इंग्रेडिएंट्स मैंने एक बाउल में शामिल कर दिए हैं। इसके बाद मेरे पास छोटी इलायची का पाउडर है। तकरीबन 4 से 5 छोटी इलायची मैंने ली हैं। अब इनको अच्छी तरह इस तरह से मिक्स कर लें, जिस तरह मैं मिक्स कर रहा हूँ। चम्मच की मदद से मिक्स कर लें, हाथ की मदद से मिक्स कर लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो ये तमाम जब इंग्रेडिएंट्स मिक्स हो जाएं तो इसके बाद हमने तकरीबन इसके अंदर आधा कप दूध शामिल करना है। दूध ज़्यादा नहीं शामिल कर सकते। और एक बात का ख्याल और रखें कि आपने दूध तकरीबन जो है ना, रूम टेम्परेचर पर जो दूध है ना, वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, मेरे पास दूध 1 कप है, लेकिन आपने थोड़ा सा हस्बे ज़रूरत शामिल करना है। ये मैंने तकरीबन आधे कप से भी थोड़ा शामिल किया है। अब हाथ की मदद से इसको मिक्स कर लें ताकि इसकी डो बन सके। तो डो दोस्तों आपने सख्त बनानी है। नरम डो से आपकी टिक्कियाँ जो है ना, वो बहुत लूज़ हो जाएंगी, वो फैल जाएंगी। इसी तरीके से डो बना लें जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ। तो ये देखिए, हमारी डो तकरीबन बनकर तैयार हो चुकी है। काफ़ी हमारा आटा काफ़ी हार्ड है। तो इसी तरह आपने हार्ड डो रखनी है, नरम डो नहीं रख सकते आप। तो अब हमारा ये वाली डो वाला काम कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि हम एक यहाँ पे दोस्तों आपने इसको कपड़े या शॉपर की मदद से ढाँप देना है तकरीबन आधे घंटे के लिए। बाद ये होगा कि ये हमारा जो आटा है वो उसका खमीर सा बन जाएगा, फूल जाएगा। दोस्तों ये देखें, मैं इसके ऊपर सिर्फ 1 टीस्पून देसी घी लगा रहा हूँ। देसी घी ऑलरेडी इसमें शामिल है। अगर आप देसी घी की जगह ऑयल भी लगा सकते हैं, और अगर आप इसको स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, जैसे आपकी मर्ज़ी। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास एक शॉपर है। तो शॉपर की मदद से मैं इसको थोड़ी देर के लिए ढाँप कर रख दूँगा। तो इसको आप फ्रिज में ढाँप कर रख दें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो ये देखें जी, मैंने शॉपर लगा दिया है और इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए मैं रख देता हूँ। अब आधा घंटा हो चुका है, शॉपर उतार लेते हैं। तो इसके बाद हम इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं और इसके बाद इसकी टिक्कियाँ बनाते हैं। आटे को दोस्तों बाउल से बाहर निकाल लेते हैं। ये देखें जी, माशाल्लाह अपना हमारा जो आटा है ना, बहुत हार्ड है। तो ऐसे हार्ड आटा ही हमें चाहिए। तो इससे एक रोल सा बना लेते हैं। रोल बनाने के बाद इस आटे को 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। ये देखें जी, हमारा जो आटा है वो 3 हिस्सों में तकसीम हो चुका है। और एक पेड़ा सा बना लेते हैं और इसको जो है ना, बेलन उसके ऊपर रख के बेल लेते हैं। अगर आप इसको हाथों की मदद से इसकी रोटी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं। तो मैंने बेलन की मदद से इसकी एक रोटी की शेप सी देना शुरू कर दी है। तो ये देखें, आपने इस क्या करना है कि इसको चारों साइडों से इसको आपने गोल करना है, तो ताकि हमारी एक गोल रोटी की शेप आ जाए।
तो इसी तरीके से शेप दे दें। और तो सबसे पहले मेरे पास एक कांटा है, कांटे की मदद से इसको अच्छी तरह दबा लें ताकि इसमें जो है ना डिज़ाइन सा आ जाए। तो इससे हमारी जो है ना मीठी टिक्की उनकी लुक बहुत अच्छी आएगी और वो कुरकुरी और बहुत मज़ेदार सी बनेगी। ये मैंने अच्छी तरह निशान लगा लिए हैं। अब ये देखें जी, मेरे पास है एक कप है गोल, इसको शेप देने के लिए कप की मदद से इसको कटिंग कर लेते हैं। तो इसी तरीके से जैसे मैं काट रहा हूँ इसी तरीके से आप इसको निशान लगा लें कप की मदद से या किसी भी गिलास की मदद से। तो ये देखें हमारा निशान लग चुके हैं। तो इसके बाद ये जो अज़ाफ़ी आटा इसमें बच गया ना, वो दोबारा फिर जो है ना पेड़ा सा बनाकर दोबारा इसकी रोटी बनाकर इसकी दोबारा कटिंग कर लें। तो बस हमारी टिक्कियाँ बन के तैयार है। अब क्या करना है कि तो दोस्तों यहाँ पे मेरे पास तकरीबन एक कढ़ाई में आधा किलो घी है। तो घी को मैंने अच्छी तरह गर्म किया है। ये देखें, ये मैंने चेक करने के लिए एक आटे का थोड़ा सा पीस इसके अंदर छोड़ दिया। ये देखिए बबल से बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमारा घी बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो ये देख लें माशाल्लाह, ये अब बबल बन चुके हैं। अब मैंने इसके अंदर जो मीठी टिक्कियाँ मैंने कटिंग की थी वो मैंने एक एक करके इसके अंदर शामिल करना शुरू कर दी हैं। ये देखें मैंने दूसरी टिक्की इसके अंदर शामिल की है और ये फ्राई होना शुरू हो चुकी हैं। जैसे इनका कलर हो जाएगा ना गोल्डन ब्राउन, तो हम इसको जो है इसकी दूसरी साइड चेंज कर देंगे। तो दोस्तों ये देखें इसका कलर गोल्डन ब्राउन हो चुका है और मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। तो साइड चेंज करना ज़रूरी है ताकि दोनों साइडों से अच्छी तरह ये है ना फ्राई हो जाएं। तो इसके बाद हम इसको बाहर निकालेंगे, तो इसको खाएंगे। तो ये आप भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी हैं क्योंकि अभी सर्दियों का मौसम है तो इसमें काफ़ी चीज़ें हैं। गिरी का बुरादा है और तिल भी हैं और इसके अलावा इसमें देसी घी भी है। तो ये सेहत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप ज़रूर बनाइएगा, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी हमारी मीठी टिक्कियाँ बिल्कुल बन के तैयार है। लुक देखें माशाल्लाह बहुत प्यारी है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही दुआओं में याद रखिएगा। इसके साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।